पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। घने जंगलों में रहकर वह निर्दोष पशुओं का शिकार करता था। उसी शिकार से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन कठोर था, हृदय कठोर था और भाग्य भी उसके प्रति कठोर ही था। चित्रभानु एक साहूकार का कर्जदार था। समय बीतता गया परंतु वह अपना कर्ज समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मठ में ही बंदी बना दिया, मानो उसकी स्वतंत्रता भी कर्ज के बोझ तले कैद हो गई हो। संयोग से वह पावन रात्रि महाशिवरात्रि की थी। मठ में साधु संत भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बंधा हुआ शिकारी भी वहीं बैठा और अनजाने में शिव की कथा सुनता रहा। अगले दिन साहूकार से वचन देकर वह मुक्त हुआ और अपनी पुरानी दिनचर्या के अनुसार जंगल की ओर चल पड़ा। दिन भर भूखा प्यासा भटकता हुआ वह शिकार खोजता रहा परंतु उसे कोई शिकार ना मिला। रात्रि गहरा चुकी थी, चारों ओर घना अंधकार छा गया और पूरी जगह अंधेरा हो गया। तब वह एक तालाब के किनारे खड़े बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि वह उस बेल वृक्ष के नीचे स्वयं शिवलिंग स्थापित था। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी रात भर जागता रहा। समय बिताने के लिए वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा और वे पवित्र पत्र सीधे शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। इस प्रकार अनजाने में भी शिव का पूजन आरंभ हो गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। तभी हिरनी करुणा स्वर में बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, 2 प्राणों का वध मत करो। उसकी करुणा भरी वाणी सुनकर शिकारी का हाथ रुक गया। कुछ समय पश्चात दूसरी हिरनी वहां आई। उसने भी विनम्र निवेदन किया, मैं अपने प्रिय से मिलकर शीघ्र लौट आऊंगी। 2 बार शिकार हाथ से निकल चुका था, फिर भी शिकारी ने उसे जाने दिया। रात्रि के तीसरे पहर में एक हिरनी अपने नन्हे बच्चों के साथ आई। उसकी आंखों में ममता और भय स्पष्ट झलक रहा था। उसने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। यह सुनकर शिकारी का कठोर हृदय पिघलने लगा। प्रातःकाल के निकट एक बलवान मृग वहां आया। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुमने मेरी पत्नियों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय दो, मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। उसकी सत्यता ने शिकारी के अंतर्मन को झकझोर दिया। पूरी रात का घटना चक्र उसकी आंखों के सामने घूम गया, मानो भूख, उपवास, जागरण और अनजाने में हुआ शिव पूजन सबने मिलकर उसके हृदय को निर्मल कर दिया। उसने धनुष नीचे रख दिया और मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में रखे गए व्रत, रात्रि जागरण और बेलपत्र से हुआ पूजन भगवान शिव की कृपा का कारण बन गया। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए तब शिव गणों ने उन्हें रोक दिया और उस शिकारी को शिवलोक ले जाया गया। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। महादेव केवल विधि विधान से ही प्रसन्न नहीं होते, वे सच्ची करुणा भाव से प्रसन्न होते हैं। अनजाने में किया गया पूजन भी फल देता है, परंतु दया, सत्य और करुणा ही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। हर हर महादेव।